प्यारे बच्चों देखो हम लोग पढ़ेंगे आज 5.2 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। यूपी बोर्ड के लिए खास कर ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो इसमें हम पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इसकी पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी आप पीडीएफ कैसे पा सकते हैं हल सहित, इसकी आप हल सहित पीडीएफ कैसे पा सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे वीडियो के बीच में। यही टोटल हल सहित पीडीएफ यानी एनसीईआरटी बुक की आप कैसे पाएंगे इसके बारे में हम लोग लास्ट में बताएंगे आपको। तो वीडियो बने रहें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हम लोग चलते हैं आगे पहले नंबर पे, ठीक है। देखो क्या लिखा, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए सर्वांतर डी और एनवा पद एन है, ठीक है। जैसे हम अभी आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सारा जितने भी सवाल इसके अंदर दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 सवाल दिए गए हैं। देखो इसमें क्या है, ये एक सवाल है, ये एक पूरा एक सवाल है, ये इतना पूरा एक सवाल है। ए का मान कितना है 7 है, डी का मान कितना है 3 है, एन का मान कितना है 8 है, एन का मान आपको बताना है, समझ गए। जैसे दूसरे में क्या बताना है आपको, डी का मान बताना, जो खाली स्थान है उसका मान आपको बताना। चलिए इसे इरेज करते हैं पूरा। तो चलिए हम लोग पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल क्या दिया है, क्या क्या आपको करना है। तो पहले सवाल आप में से थोड़ा सा और ऊपर करेंगे, एकदम बढ़िया से आपको दिखाई पड़े, आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो हम पहला सवाल करने जा रहे हैं। पहला सवाल में देखो ए का मान कितना दिया सर 7, तो ए बराबर लिख देंगे 7, ए का मान 7 है। डी का मान कितना दिया 3, डी का मान कितना दिया 3 दिया। एन का मान कितना दिया 8, एन बराबर कितना दिया है 8 दिया है। और आपको एन का मान निकालना है। एन देखो, एन की जगह पे देखो यहाँ पे क्या है, खाली स्थान है ना, तो एन का मान आपको बताना है, ठीक है। अब देखो रखेंगे फार्मूले पर, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है आपको। हाँ जी सर यही फार्मूला होता है। एन का मान आपको बताना है। ए का मान कितना है 7, तो 7 रख देंगे। एन का मान कितना है 8, तो 8 रख देंगे। माइनस 1, डी का मान कितना है 3, तो 3 रख देंगे। यहाँ गुणा का निशान लगा देंगे, तो गुणे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, गुणे 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ 7 प्लस 8 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा 7, और 7 तिरक कितना हो जाएगा 21, और 21 और 7 कितना हो जाएगा 28। तो एन का मान कितना जाएगा सर 28। एन का मान कितना जाएगा 28, एन का मान आ जाएगा 28। तो एन का मान आपका निकल गया। ये सवाल 2 नंबर का आता है, जब भी आएगा 2 नंबर का आएगा। तो यानी यहाँ आप कितना भर दोगे, यहाँ आप भर दोगे 28, यहाँ कितना भर दोगे 28। तो ये पहले सवाल का उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कितना आएगा 28 आ जाएगा। अगला सवाल हम लोग करते हैं सवाल नंबर 2। अब देखो पहला हो गया, अब हम लोग दूसरा सवाल करेंगे। यहाँ पर ए का मान कितना दिया है सर माइनस का 18, ए का मान सर दिया है माइनस का 18। डी का मान पता है, आप देखो डी की जगह खाली स्थान है, डी की जगह खाली स्थान है, इसका मतलब डी का ही मान आपको निकालना है। तो डी का मान आपको निकालना है। एन का मान कितना दिया है 10, तो एन बराबर कितना है 10, एन का मान कितना दिया है 10, और एन का मान सर कितना दिया है 0, एन बराबर कितना दिया है 0 दिया है। तो फार्मूला रख देंगे, तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। एन का मान सर कितना है 0 है, ए का मान कितना है माइनस का 18, देखो माइनस का 18 है, प्लस एन का मान कितना है 10, तो 10 लिख देंगे, 10 माइनस 1। डी का मान कितना है, डी का मान आपको निकालना है, डी का मान आपको निकालना है, ठीक है। ये माइनस 18 इधर जाएगा, प्लस 18 हो जाएगा, तो 18 बराबर 10 में से एक जाएगा कितना बचेगा 9 डी हो जाएगा। ये 9 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो डी बराबर कितना हो जाएगा 18/9, 18/9। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो डी बराबर कितना जाएगा सर 2, डी बराबर कितना जाएगा 2। तो 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर हम लोग भर देंगे 2, यहाँ पर कितना भर देंगे 2, यहाँ पर हम लोग भर देंगे 2, क्या भर देंगे 2 इसका उत्तर होने वाला है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अब सवाल नंबर 3, इसमें देखो ए का मान की जगह खाली स्थान, ए की मान की जगह क्या है खाली स्थान, इसका मतलब ए का ही मान आपको निकालना है। तो ए बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक, ए बराबर कितना क्वेश्चन मार्क। डी बराबर माइनस का 3, डी बराबर कितना दिया है माइनस का 3, एन बराबर कितना दिया है 18। अब देखो उस मान के नहीं, देखो ये इसका मान है, ये इसका मान है, ठीक, ये नहीं पता आपको, और ये एन का मान है, समझ गए। मतलब ये लाइन ही आपका सवाल है, सवाल नंबर 3 ये लाइन ही आपका क्या है सवाल है, अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो, ठीक है। चलिए हम लोग सवाल नंबर 3 कर रहे थे, ठीक है, सवाल नंबर 3 कर रहे थे, सवाल नंबर 3, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ए का मान क्वेश्चन मार्क, डी का मान कितना -3 है, एन का मान 18 है सर, एन का मान कितना है सर 18, एन का मान सर 18 है,
और सर एन का मान 5 है, एन का मान कितना है -5, सॉरी कितना है -5 है, फार्मूले पे रखेंगे तो एन बराबर क्या होता है a + n-1 इंटू डी। फार्मूला अच्छे से याद रखिएगा। एन का मान कितना है, एन का मान है ये एन का मान कितना है -5, तो याद रखेंगे -5। ए का मान कितना है नहीं पता तो ए को ए ही रहने देते। एन का मान कितना है 18, तो 18 लिख देते हैं, 18 - 1। डी का मान कितना है सर -3, डी का मान कितना है -3, तो -3 लिख देंगे। तो ये -5 बराबर ए प्लस ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 9 और अच्छा 18 में से एक जाएगा कितना बचेगा 17, कितना बचेगा 17 बचेगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा -3 से गुणा भी तो करना है, -3 से गुणा करना है। तो -5 बराबर ए और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -17 तियाँ कितना हो जाएगा 51, 17 तियाँ कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। 18 - 1 17, 17 तियाँ 51 हो जाएगा। ये देखो माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 51 - 5, 51 - 5 या फिर -5 प्लस का 51, क्योंकि -5 इधर ऑलरेडी है और ये प्लस उधर जाएगा, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 51 हो जाएगा। तो ए का मान देखो, ए का मान कितना आएगा, माइनस वाला छोटा प्लस वाला बड़ा, मतलब प्लस का आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 46, कितना आ जाएगा 46। 51 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 46, यानी ए का मान कितना जाएगा 46, ए का मान कितना जाएगा 46। यहाँ तक किसी बच्चे को किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी, आप कहोगे सर कोनो दिक्कत नहीं है ना कोई परेशानी है, ठीक है एकदम बढ़िया चल रहा है, आप कहोगे हाँ जी सर एकदम बढ़िया चल रहा है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, हम लोग बढ़ेंगे अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या लिखा है। अगला सवाल ये है आपका, ए का मान कितना है, ए बराबर है -18.9, -18 एकदम बढ़िया दिखाई पड़ रहा है आपको, हाँ जी सर दिख रहा है। डी बराबर कितना दिया है 2.5 दिया है, और एन बराबर कितना दिया है क्वेश्चन मार्क। एन की जगह पर देखो कुछ नहीं है, एन की जगह पर कुछ नहीं है, एन की जगह कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क है। और एन बराबर कितना है 3.6, एन बराबर कितना है 3.6, तो एन बराबर कितना हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा ए प्लस n-1 इंटू डी। एन की जगह क्या दिखा, एन 3.6 है, 3.6 ले देंगे, बराबर ए का मान कितना है -18.9 प्लस इसके बाद एन का मान कितना है नहीं पता, तो नहीं पता तो कोई बात नहीं। डी का मान कितना है 2.5, तो 2.5 कितना है 5, डी का मान कितना है 2.5, इसको इरेज कर देंगे यहाँ से, तो डी का मान कितना हो जाएगा गुणे डी का मान कितना है 2.5, तो 2.5 लिख देंगे। ये माइनस के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3.6 प्लस 18.9 बराबर n-1 इंटू 2.5 यहाँ भी आ गया ये, थोड़ा सा समेटना पड़ेगा, n-1 2.5 ये गुणा में है, ठीक जोड़ देंगे। 18 + 3 कितना हो जाएगा 21, और 21 और 1 22 23, देखो 18.9 और 3.6, तो 9 6 15 हासिल लगा 1 दशमलव लगा देंगे, और 8 4 12 के 2 हासिल लगा 1, और ये हो जाएगा आपके पास 2, तो 22.5 आएगा ना आपको, हाँ जी सर 22.5 आएगा, कितना आएगा 22.5, तो यहाँ लिख देंगे 22.5 बराबर n-1, देखो ये गुणा में इधर आएगा भाग में हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, दशमलव कट जाएगा, 25 9 225, तो n-1 बराबर आ जाएगा 9, तो n बराबर क्या आ जाएगा 9 + 1, तो n बराबर कितना आ जाएगा 10, n का मान कितना आ जाएगा 10, n का मान कितना आ जाएगा 10, तो यहाँ पे n की जगह पे आप 10 लिखोगे, क्या लिखोगे 10, क्या लिखोगे 10, n की जगह पर आप लिखोगे 10, n की जगह क्या लिखोगे 10 लिखोगे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, ठीक है। अगला सवाल बहुत ज़्यादा इजी मुझे लग रहा है। ए का मान है 3.5, यहाँ लिख दें क्या, ए बराबर ये ए का मान है सर, ये डी का मान है सर, ठीक, ये एन का मान है सर, और ये ए एन का मान आपको निकालना है सर, ठीक। चलिए करते हैं। तो ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। ए का मान कितना है सर 3.5 लिख देंगे, प्लस एन का मान कितना है 105 लिख देंगे, एन का मान 105, ठीक है, माइनस का 1, डी का मान कितना है डी का मान 0,
बहुत ही प्यारा सवाल है फिर तो ये। तो 3.5 प्लस 104 हो जाएगा। 104 गुणे 0, और 0 कहीं भी गुणा हो सत्यानाश कर देता है। तो n बराबर आ जाएगा 3.5। n का मान कितना जाएगा? 3.5। 3.5 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, ठीक है। अच्छा हाँ, इसके बाद हम तुमको बताएंगे इसकी पीडीएफ कैसे लेनी है। अगर आपको पूरी एनसीईआरटी का संपूर्ण हल चाहिए, संपूर्ण हल चाहिए, ठीक, प्लस आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, कंप्लीट फार्मूला पीडीएफ, संपूर्ण कंप्लीट आपको फार्मूला चाहिए, फॉर्मूला आपको फार्मूला पीडीएफ चाहिए, ये भी पीडीएफ ही है, पीडीएफ चाहिए, और प्लस आपको 70 आईएमपी क्वेश्चन चाहिए, 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। अगर इतना कुछ चाहिए तो आपको इस नंबर व्हाट्सअप करना है 89 60 35 21 68, 89 60 35 21 68। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। जैसे ही आप व्हाट्सअप में लिखोगे हाय, आपको एक क्यूआर दिया जाएगा, ठीक, उस पर आपको 49 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा, केवल 49 रुपये आपको पेमेंट करना है, ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जिसके तहत आपको ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी सुविधाएं आपको दी जाएंगी, ठीक है। ध्यान रहे, नवंबर के बाद इसका रेट बढ़ जाएगा, 100 तक हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या लिखा गया, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, ठीक है। देखो ये एपी दिया गया है, तो एपी हम लिख लेते हैं बढ़िया से। एपी बराबर क्या, एपी कितना है? एपी है सर कितना, 10 है, कामा 7 है, कामा 4 है, और डैश डैश 30वां पद है। आपको 30वां पद आपका इसका निकालना है। तो यहाँ देखो ए बराबर कितना है सर, 10 है। डी बराबर कितना जाएगा? डी बराबर आ जाएगा A2 माइनस का A1। A2 सर कितना है? डी को नीचे लिखते हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा ना। आप कहोगे हाँ जी सर, साइड में लिखना सही नहीं होता, ठीक है। तो डी बराबर कितना जाएगा? डी बराबर आ जाएगा A2 माइनस का A1। A2 कितना है सर? 7 माइनस 10, ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ठीक है। तो 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा? माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 3, यानी डी का मान आ जाएगा माइनस का 3। अब देखो इसमें पूछा क्या है, 30वां पद आपको बताना है। का 30वां पद, तो आपको A13 बताना है। तो an बराबर फार्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a 30 बताना है, तो a n की जगह 30 रख दोगे। a का मान कितना है सर? 10। a का मान कितना है? 10, तो यहाँ पे 10 लिख दोगे। प्लस n का मान कितना है? 30वें पद का मान बताना है, यानी आपको n13 का मान बताना है, ठीक, n13 का मान बताना है। तो n का मान 30 है, 30 माइनस 1। डी का मान कितना निकाले हो सर अभी? माइनस का 3, माइनस का 3 रख देंगे, माइनस 3 रख देंगे। तो बराबर ए का मान कहाँ रखे? ए का मान भी तो रखो। ए का मान है कितना? ए का मान 10 है। कितना है? 10, तो 10 रख देंगे। तो 10 प्लस ये कितना हो जाएगा? 29, 29 गुणे माइनस का 3, 29 गुणे माइनस का 3, 29 तय कितना होता है? 87। लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। 87 में से जाएगा 10, तो माइनस का 77। तो A30 का जो मान निकल कर आएगा वो 77 निकलेगा। A13 का जो मान निकलेगा वो 77 निकलेगा। कौन वाला उत्तर होगा? ये वाला। A13 का मान निकलेगा, A30 का मान निकलेगा माइनस का 77। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी? आप कहोगे सर कोनो दिक्कत ना है, आगे बढ़िए। अगला सवाल लिखा है का 11वां पद होगा, यानी n बराबर यहाँ पे दिया है 11। n बराबर कितना दिया है? 11 दिया है। तो a बराबर कितना दिया है? देखो माइनस का 3 दिया है। d का मान निकाल लो। d का मान क्या होता है? A2 माइनस का A1, A2 माइनस का A1। ये A1 है, ये A2 है, कोई दिक्कत। A2 का मान कितना है? माइनस 1/2, माइनस ये माइनस फार्मूला का और ये माइनस अंदर का, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस 1/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ 3, इसके नीचे 1 है, तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे हर बराबर करने के लिए। तो कितना हो जाएगा? -1 प्लस 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, पूरे बटे में हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 5/2। कितना हो जाएगा? 5/2। तो डी का मान आ जाएगा 5/2, 5/2। डी का मान निकल गया। ए का मान कितना है? माइनस का 3। ए बराबर कितना है? माइनस का 3 है। ए बराबर कितना है? माइनस का 3। ए बराबर कितना है? माइनस का 3। चलिए फार्मूला पर रखते हैं। तो ए एन बराबर कितना होता है? ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन 13, ए
11, तो 11 रख देंगे बराबर a का मान कितना है -3, a का मान कितना है -3 प्लस n का मान कितना है 11, n का मान कितना है 11, 11 - 1, d का मान कितना निकाले हो 5/2, 5/2, 5/2, तो 5/2 रख देंगे। तो -3 प्लस 11 में से 1 जाएगा 10 बचेगा, 10 गुणे 5/2, तो 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, तो कितना जाएगा -3 प्लस 50 25, कितना हो जाएगा प्लस 50 25 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो A11 बराबर कितना जाएगा तो 22, कितना जाएगा 22, A11 का मान कितना जाएगा 22, 22 कहाँ पर है ये, 22 कहाँ पर है ये, तो बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। A11 का मान कितना आएगा 22 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो इस तरह के सवाल में जो चीज छिपा हुआ है उसी का मान आपको निकालना है, जो छिपा है उसी का मान आपको बताना है। तो देखो अगर हम इसमें देखें तो A2 छिपा है, ये A1 है, ये A2 है, A3 है, A1 A2 A3 A4, A1 A2 A3 A4। ठीक है, तो पहला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल, ठीक है, ये आपका A1 है, देखो ध्यान से, ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है। हमने पहले प्रश्न मतलब 5.1 में आपको बताया था कि A3 मान लो लिखना है तो A3 होता है सर A प्लस 2D, A प्लस कितना होता है 2D, इस हम बताए थे। जैसे मान लीजिए लिखना है A100 का मान आपको निकला है या A70 का मान निकला है, तो A70 का मान आप जब लिखना पड़ेगा तो कैसे लिखोगे, A70 बराबर A प्लस 69D, है ना, एक कम करके आपको लिख देते हैं। तो A3 का निकालना है, 3 में से एक कम करोगे तो 2 आ जाएगा, तो A प्लस 2D लिख दोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आगे वाला A का मान है, तो A बराबर कितना है सर 2, A बराबर कितना जाएगा 2। यहाँ से A3 का मान कितना लिखा है 26, 26 लिख देंगे। A का मान कितना निकला है 2, तो 2 लिख देंगे, और प्लस 2 गुणे D। अब देखो यहाँ पे 26 इधर आए प्लस का है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 26 माइनस का 2 बराबर 2D। ठीक, तो 2D बराबर कितना जाएगा, यहाँ से 26 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 24, कितना बचेगा 24, तो D बराबर कितना जाएगा 24/2, तो D का मान कितना जाएगा 2 12, कितना जाएगा 12, तो D बराबर आ जाएगा सर 12, D का मान कितना जाएगा 12। जब D का मान 12 आ गया तो आपको निकालना किसका मान है, A2 का मान निकालना है। A2 आपके पास A2 का ही तो मान नहीं है, तो A प्लस 1D, तो A का मान कितना है 2 और प्लस 1 गुणे D का मान कितना निकाले हो 12, तो D का मान कितना निकाले हो 12, तो 12 2 प्लस 12, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, यानी A2 का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 14, किसी कोई दिक्कत कोनो दिक्कत ना है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा कुछ लोग सोचेंगे हमारा उत्तर सही है गलत है, चेक कर लेंगे। देखो 2 14 26 गैप बराबर होना चाहिए, तो 14 में से 2 जाएगा तो 12 बचेगा ही, 14 में से 2 जाएगा तो 12 बचेगा, है ना, और 26 में से 14 जाएगा तब भी, 6 में 4 गया 2, 1 में 1 2 में 1 गया 2, 2 में 1 जाएगा तो 1। ठीक है, तो 12 12 बच गया, इसका मतलब गैप समान, इसका मतलब हमारा उत्तर क्या है सही है। तो A2 का मान कितना निकल आएगा 14 निकल आएगा। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई भी दिक्कत परेशानी, आप कहोगे सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 2। ठीक है, ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है। आपको A2 दिया है, A2 बराबर क्या होता है A प्लस 1D। A2 का मान कितना दिया है 13 बराबर A प्लस D, तो यानी A प्लस D बराबर कितना दिया है 13। समीकरण नंबर 1 आगे, समीकरण नंबर 1 या फिर यही नीचे कर देते हैं। ये A4 दिया है, A4 बराबर कितना दिया है, तो A4 का मतलब क्या होता है A प्लस 3D, 4 में 1 कम करोगे 3 आ जाएगा। A4 का मान कितना दिया है 3 बराबर, A का मान कितना दिया नहीं पता आपको, D का मान नहीं पता, तो A प्लस 3D बराबर कितना आ जाएगा 3 आ रहा है, कितना आ रहा है 3। समीकरण नंबर 2 आपने 2 चर वाले रैखिक समीकरण में पढ़ा होगा, समीकरण को विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल करना, तो हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे। देखो A का मान यहाँ भी A है और A का मान यहाँ भी A है, मतलब अगर A को A बराबर तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। तो यानी कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देंगे, समीकरण 1। ठीक, समीकरण 2 कितना है, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। ठीक, देखो समीकरण 2 कितना है सर A प्लस 3D बराबर 3, और 1 कितना है A प्लस D बराबर 13। घटा रहे हैं तो सब जगह माइनस 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 लगाएंगे, पूरा खत्म हो जाएगा, माइनस का D हो जाएगा 2D हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2D हो जाएगा बराबर
यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा, -13 है, प्लस का 3 है, यानी -10 आएगा। कितना आएगा, -10 आएगा, यानी 2D बराबर आ जाएगा -10। 2D बराबर आएगा -10, 2 पंचे 10, तो D का मान आ जाएगा -5। D का मान कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको A1 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, A का मान निकालना है। ठीक है, तो A का मान निकाले कि D का मान किसी भी समीकरण में रख दो। समीकरण आपका 2 है और ये समीकरण आपका 1 है, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है कितना, A + D बराबर 13। A + D बराबर 13 है, कोई दिक्कत नहीं। D का मान कितना है, -5, तो यहाँ -5 रख देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 13। तो A बराबर हो जाएगा 13 + 5, 13 + 5, तो A बराबर कितना हो जाएगा, 18। A का मान कितना हो जाएगा, 18 आ जाएगा। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई भी दिक्कत परेशानी, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो A का मान तो निकल गया, A का मान निकल गया। अब आपको निकालना है A3 का मान। किसका मान निकालना, A3 का मान। तो A3 बराबर क्या होता है, A + 2D, A + 2D। A का मान कितना है, देखो A का मान अभी निकाले, अब 18, कितना निकाले, 18 निकाले, काम 18 निकाले, प्लस 2 गुणे D का मान कितना है, D का मान कितना निकाले थे, D का मान सर -5, कितना निकाले थे, -5, तो -5 निकाले थे। तो ये सर 18 और प्लस माइनस क्या होता है, -5 दूनी कितना होता है, 10, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8, यानी A3 बराबर कितना हो जाएगा, 8। A3 बराबर कितना हो जाएगा, 8, यानी इसका जो मान A का मान निकलेगा वो 18 निकलेगा और जो A3 का मान निकलेगा वो 8 निकलेगा। अच्छा आप देखो -5 हो रहा है ना, हाँ ठीक है एकदम बढ़िया। ठीक है, हम लोग बढ़ेंगे अब अगले सवाल की ओर। ठीक, आपको पूरा दिखाई पड़ रहा होगा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में देखो आपको A1 दिया है और A4 दिया है। A1 दिया है तो A बराबर कितना दिया है सर, 5। A4 बराबर क्या होता है, A + 3D, A + 3D। तो A4 का मान कितना दिया है, 9, देखो 9 दूनी 18, 19/2, 19/2। A का मान नहीं, A का मान आपको पता है 5, A का मान कितना है, देखो 5, तो 5 रख देंगे, प्लस 3D, तो ये 5 इधर आएगा तो 19/2, ये -5 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 3D हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 1 है तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ 2 हो जाएगा तो 19 हो जाएगा और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक, बराबर कितना हो जाएगा, 3D हो जाएगा। 19 में 10 जाएगा तो 3D बराबर 19 में 10 जाएगा तो 9 बचेगा, 9/2, ये गुणा में तो भाग में आएगा, तो D बराबर 9/2 गुणे 3, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, तो जो D का मान आ जाएगा सर 3/2 आएगा। D का मान कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे कोई दिक्कत, D का मान 3/2 आ जाएगा। अब हम रखेंगे, अब हम देखो A का मान हमें पता ही, D का भी पता हो गया, तो A2 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है सर, A2 का मान निकालना है और A3 का मान निकालना है। तो A2 कैसे निकालेंगे, A2 कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से देखो, A2 बराबर होता क्या है, A2 बराबर होता है A + 1D, A + 1D। A का मान कितना है सर, 5, A का मान कितना है, 5 और प्लस 1 गुणे 3/2, 3/2 लिख देंगे, तो 5 + 3/2, 3/2, 5 दूनी 10, 3, 13/2, 5 दूनी 10, 3, 13/2, यानी A2 का जो मान निकल कर आएगा वो 13/2 आएगा। A2 का जो मान निकल कर आएगा वो 13/2 आएगा। तो यहाँ भर दोगे 13/2, कितना भर दोगे, 13/2। अच्छा हो सकता है कि 13/2 आपका उत्तर ना आ रहा हो, तो देखो 13/2 नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या हमारा उत्तर गलत है, नहीं बिल्कुल गलत नहीं। उन्होंने कैसे किया होगा, 13 को 2 से भाग कर दिया होगा, 13 को 2 से भाग कर दो, 2 छंग कितना हो जाएगा, 12, 1 आ जाएगा नीचे, तो इसे लिखे होंगे 6 सही 1/2, ये आपका उत्तर आ सकता है। ठीक है, 6 सही 1/2, तो यहाँ 6 सही 1/2 लिख दो और चाहे 13/2 लिखो, दोनों बात एक ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। A3 भी निकालना है ना मुझे, आपको हाँ जी सर A3 भी निकालना है, तो A3 बराबर क्या होता है, A + 2D होता है, A + 2D। तो A का मान कितना है सर, 5 और 2 गुणे D का मान कितना है, D का मान कितना है, 3/2, D का मान कितना निकालो, 3/2, तो 3/2 सर, 2 से 2 कट जाएगा, तो 5 + 3 बराबर 8 आ जाएगा, यानी A3 का जो मान आ जाएगा वो 8 आएगा। A3 का मान कितना आ जाएगा, 8 आएगा। किसी बच्चे को यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी, हमें तो नहीं लगता हुई होगी। ठीक है, चैनल पहली बार है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो आपको A1 का मान दिया, देखो ये A1 है और ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है और ये A6 है। ये क्या दिया है, A6 दिया है।
ठीक है, समझ गए? आपको हाँ जी सर बिल्कुल समझ गए, इसे इरेज कर देते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ए का मान कितना दिया है, -4, ए का मान -4 दिया है, और A6, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A6 बराबर कितना दिया, 6। A6 होता क्या है, A + 5D होता है, बराबर 6। तो ए का मान रख देंगे तो -4 हो जाएगा और +5D हो जाएगा, बराबर 6। ये माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 5D बराबर हो जाएगा 6 + 4, तो 5D बराबर हो जाएगा 10। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो D बराबर कितना जाएगा सर, 2। D का मान कितना जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। D का मान कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, हमें निकालना है A2। चलिए शुरुआत करते हैं। A2 हमें निकालना है सर, A2। तो A2 के तो A + 1D होता है। A का मान कितना है सर, -4, तो -4 और प्लस -4 + 1 D का मान कितना निकालो, 2, तो D का मान 2 आ जाएगा। तो कितना जाएगा, -4 और +2, तो यानी -2, यानी A2 का मान आ जाएगा -2। यहाँ लिख देंगे -2। अब A3 का निकालना है, तो A3 बराबर क्या होता है, A + 2D। A का मान कितना है सर, -4, तो -4 लिख देंगे, +2 गुणे D का मान कितना है, D का मान कितना है, D का मान 2 है, 2 लिख देंगे। तो -4 और +2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, तो +4 -4 क्या हो जाएगा, 0, यानी A3 का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ भर देंगे 0। A4 का मान निकालना है और A5 का मान निकालना है। A4 बराबर क्या हो जाएगा, A + 3D। A का मान कितना है, A का मान है -4 + 3 गुणे D का मान कितना निकाले हो, 2। D का मान कितना निकाले हो, 2, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। तो 6 बड़ा है तो निशान प्लस का आएगा, यानी 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो A4 बराबर आ जाएगा आपका 2, और A5 A + 4D। तो A का मान कितना है सर, -4 और +4 गुणे D का मान है 2, तो 4 दूनी 8 और +-4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी A5 का जो मान आ जाएगा वो भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी यहाँ 2 आएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। कहीं मच्छर बैठा है क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखो बैठा है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, 4 आ जाएगा। ये मच्छर बहुत परेशान करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो, ये सवाल बड़ा ही प्यारा है। ये आपका A1 है, A2, A3, A4, A5, A6। तो A2 का मान कितना है सर, 38। A2 का मान कितना है, 38। तो क्या हो जाएगा, A + 1D यानी A + D बराबर आ जाएगा 38। ये समीकरण नंबर आपके पास हो जाएगा 1। दूसरा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 यानी A6 का मान है। A6 बराबर कितना दिया है, -22। तो A प्लस कितना हो जाएगा, 5D। A + 5D बराबर हो जाएगा -22। यही हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। तो यहाँ क्या करेंगे, देखो A वाला मान बराबर है, तो समीकरण 1 - समीकरण 2, ठीक। तो समीकरण 1 कितना है, A + D बराबर 38, और नीचे क्या आ जाएगा, A + 5D बराबर -22। घटा देंगे, क्यों, क्योंकि हमें A को काटना है, विलोपन विधि कर रहे हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का आएगा 4D, माइनस कितना आ जाएगा 4D बराबर माइनस प्लस, यानी दोनों को जोड़ देंगे, यानी 40 20 60 कितना जाएगा, 40 20 कितना होता है, 60 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, D का मान निकालेंगे, तो -4D बराबर कितना हो जाएगा, 60। 60 उधर जाएगा, मतलब -4 उधर जाएगा, तो गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, तो 60 बटे कितना हो जाएगा, 4, ये माइनस ऊपर आ जाएगा, 4 एक नाम 4, 4 पंचे 20, यानी D का मान आ जाएगा -15। D का मान कितना आ जाएगा, -15। अब देखो D का मान किसी भी समीकरण में रख दो, तो ये समीकरण 1 है आपके पास और ये समीकरण आपका 2 है, ठीक। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1, तो D का मान है कितना, D का मान सर कितना है, आप कहोगे समीकरण 1 कितना है ना, A + D बराबर 38, A + D बराबर 38, A + D बराबर 38 है, तो D का मान -15 हम निकाले हैं, तो A - 15 बराबर कितना हो जाएगा, 38। A प्लस को उधर जाएगा, माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो A बराबर हो जाएगा 38 + 15, 38 + 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 5 13, हासिल लगा 1, 4 1 5, कितना हो जाएगा, 53। A का मान कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। तो यानी यहाँ भरोगे आप 53, कितना भरोगे, 53 भर दोगे। अब आपको मान निकालने चालू करना है।
A3, A4 और A5 का, तो हम A3 का निकाल दे रहे हैं आपके लिए, ठीक है। A3 बराबर कितना हो जाएगा, A प्लस 2D, A प्लस 2D, A प्लस 2D, मच्छर 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 हट जा। A का मान कितना है, पूरा गंदा कर दिया वो। अरे तो पूरा खत्म भी कर दिया। मच्छरों मच्छरों मच्छरों, कहाँ से आए हो, क्या था यहाँ पे। एक में रखने पर ना, एक में रखने पर डी का मान कितना है, -15, तो a -15 बराबर 38, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो a बराबर 38 + 15 था, कोई दिक्कत नहीं। जब जोड़ो तो कितना हो जाएगा, ये 8 5 13 के 3 हासिल लगा 1, अच्छा 53 था, ठीक है। a का मान कितना आया था, 53 आया था। हम देखो मान निकाल दे रहे हैं आपका A3 का, A3 का मान निकाल दे रहे हैं। A3 क्या होता है, A प्लस 2D होता है। a का मान कितना है सर, a का मान है 53, तो 53 रख देंगे, प्लस 2 गुणे डी का मान कितना निकाले हो, -15, तो -15 रख देंगे, -15, तो कितना जाएगा 53, और प्लस माइनस माइनस 15 दूनी 30, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 23, कितना जाएगा 23, यानी A3 का मान कितना जाएगा 23 आ जाएगा, है ना। A3 का मान आ जाएगा 23, कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। इसी तरह आप A4 और A5 का मान निकाल लेंगे। A4 बराबर और A5 बराबर क्वेश्चन मार्क है। उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल देखिए क्या लिखा गया है कि AP 3 8 13 18 में कौन सा पद 78 होगा। कौन सा पद का मतलब है कि an बराबर 78 इन्होंने दे रखा है, आपको बताना है कौन सा नंबर होगा वो, ठीक है। तो a बराबर कितना दिया है सर, 3 दिया है। d का मान कितना होता है, A2 माइनस का A1, A2 है कितना, A2 है सर 8 माइनस, A2 है कितना सर 8 माइनस का 3, तो 8 माइनस 3 कितना होता है 5, यानी डी का मान कितना है 5, डी बराबर कितना आएगा 5 आएगा। कोई दिक्कत आपको सर कोनो दिक्कत ना है, ठीक है। रखते हैं फार्मूले पे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना है 78, तो 78 रख देंगे, 78 बराबर a का मान कितना है सर 3, तो 3 रख देंगे, प्लस n का मान पता है, नहीं पता, यही तो निकालना है। डी का मान कितना है सर 5, डी का मान सर 5, तो गुणे 5 लिख देंगे। ये प्लस का इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 78 माइनस का 3 बराबर n माइनस का 1, ये माइनस का गुणा में इधर आएगा भाग में हो जाएगा बट्टे 5, ठीक है। तो n माइनस 1 बराबर, इसे घटाओ तो कितना हो जाएगा, ये 75, और 75 बटे 5, 5 से काटो 5 1 5, 5 हम 25, 15 5 75, तो यहाँ से कितना आ जाएगा n माइनस 1 बराबर 15, तो ये माइनस का उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 15 + 1, तो n का मान आ जाएगा 16। n का मान सर कितना आ जाएगा 16, यहाँ से n का मान आ जाएगा आपका 16, और 16 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। देखो अगला सवाल में देखो 2 सवाल हैं, ठीक है। श्रेणी में कितने पद हैं, मुझे n का मान बताना है, किसका मान बताना है, n का मान बताना है। तो चलिए पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ a का मान कितना है सर 7, d का मान कितना होगा A2 माइनस का A1, A2 कितना है सर 13, 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा 6, तो D का मान सर कितना निकल रहा है 6 निकल रहा है। फार्मूला में an का मान कितना है देखो 205, हमने बताया था ना लास्ट वाला टर्म होता है an होता है, ठीक है। फार्मूले में रख देंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना है 205 रख देंगे यहाँ पे, बराबर a का मान कितना है 7, तो 7 रख देंगे, प्लस n का मान आपको पता है, नहीं पता, वही तो निकालना है। d का मान कितना है सर, d का मान है 6, d का मान कितना है 6, ये प्लस का इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और 205 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 इंटू 6, घटाएंगे तो कितना आएगा 198, 198 आएगा। आप कहोगे हाँ जी सर एकदम सही, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा बटे 6, 6 3 18, 6 3 18 33 हो जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर 33, तो n बराबर कितना हो जाएगा, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 33 से कितना हो जाएगा 34, यानी n का मान कितना आ जाएगा बेटा 34 आ जाएगा। n का मान कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। 6 3 18, 6 3 18, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल देखो क्या लिखा है, यही दूसरा सवाल है। यहाँ पर a का मान कितना है 18, d का मान कितना है d का मान कितना हो जाएगा a2 माइनस का a1, a2 माइनस का a1, a2 कितना है सर 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 31/2, 31/2 माइनस a1 कितना है 18, यहाँ नीचे 1 है तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लेंगे, ठीक। तो 31 माइनस 18 दूनी 36 बटे कितना हो जाएगा 2, तो यानी -5/2, -5/2 यानी डी का मान आ जाएगा -5/2, ठीक। और लास्ट वाला टर्म आपका an है, तो an बराबर आ जाएगा -47, a के 47। अब देखो रख देंगे फार्मूले पे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 1 इंटू डी रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो an का मान कितना है -47 बराबर a का मान कितना है 18, a का मान कितना है 18, n का मान आपको नहीं पता वही तो निकालना है। d का मान कितना है, d का मान है -5/2, -5/2, ये प्लस का इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो -47 और -18 बराबर n माइनस का 1 गुणे -5/2, ठीक। तो एक ऐसे जोड़ेंगे तो 7 दूनी 14 1 15, 15 हासिल लगा 1 4 1 5 1 6 यानी माइनस का 65 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, ये इधर गुणा में है, पूरा पलट के आएगा भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा यानी 2 से गुणा हो जाएगा। अच्छा रुक जाओ, आगे कर देंगे -5/2, ठीक, आगे कर देंगे। तो n-1 बराबर -65, देखो ये 2 भाग में है तो गुणा हो जाएगा, और ये -5 गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, और 5 यहाँ पे लगा देंगे -5, तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 5 से काटोगे 5 करना 5, 5 3 15, 13 दूनी 26, तो n-1 बराबर कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, n-1 बराबर कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, ठीक है। तो n बराबर कितना आ जाएगा 27, n का मान कितना आ जाएगा 27, 26 में 1 जुड़ेगा उधर जाकर तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत हुई हो, 5 करना 5, 5 3 15 बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, आपको वो सर कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया चल रहा है। हम लोग बढ़ेंगे अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या लिखा है, AP 11852 का एक पद कितना 150 है। एक पद होने का मतलब an का मान है, किसका मान है an का मान है, तो सर an बराबर कितना दिया है माइनस का 150, एक पद है उसी पद को हमें ज्ञात, अच्छा का एक पद -150 है, क्यों आपको बताना है, ठीक है। चलिए a बराबर कितना दिया है 11, ठीक है, d बराबर कितना आ जाएगा 8 माइनस का 11, भाई a2 माइनस a1 होता है ना, लिख दें क्या, a2 माइनस का a1 होता है, तो d बराबर कितना होता है a2 माइनस का a1, a2 माइनस का a2 कितना है सर 8 माइनस a1 कितना है 11, यानी d का मान जो आएगा माइनस का 3 आएगा, d का मान कितना जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग फार्मूले पे रख देंगे, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। an का मान कितना है देखो ध्यान से, -150, a का मान कितना है a, सबसे आगे वाला टर्म ही a होता है, तो a का मान 11 है, तो 11 प्लस n का मान आपको पता है क्या, n का मान आपको नहीं पता, n-1, d का मान कितना है, d का मान है -3, d का मान है -3, d का मान है -3, तो -150 ये आएगा तो -11 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का इधर बराबर n-1, यहाँ कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, ठीक। इसे जोड़ोगे कितना आ जाएगा -161 आएगा ना, आपको हाँ जी सर -161 आएगा, बराबर n-1, अब ये गुणा में नीचे आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो -3, तो -3 से ये मतलब माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखो इससे भाग नहीं कर पा रहा है ना, कट जाएगा क्या, 3 × 5 = 15, 11 नहीं कट रहा है, अब इधर ले आएंगे तो n बराबर 161/3 और प्लस कितना हो जाएगा 1, देखो ये भाग नहीं कर पा रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इसको भाग नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ये पूरा ये जो चीज़ लिखा है आपके सामने 3 से भाग नहीं हो रहा है, ठीक है, 3 से संख्या कट नहीं रही है ना, अगर आपको सही दिखाई पड़ रहा होगा तो 3 से संख्या कट नहीं रही है, इसका मतलब क्या है कि ये पद नहीं हो सकता, तो यहाँ लिखेंगे इस AP में यह इस AP में -150
-150 नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक, अच्छा क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कभी भी कोई भी n का मान दशमलव में नहीं हो सकता, n का मान कभी भी दशमलव में नहीं हो सकता। तो दशमलव में आ जाएगा, वो दशमलव में एक जोड़ोगे तब भी दशमलव में ही तो रहेगा। इसीलिए n का मान कभी भी माइनस मतलब दशमलव में नहीं हो सकता, इसीलिए इस एपी में -150 नहीं आ सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और मुझे लगता है लास्ट सवाल है, नहीं इसके बाद एक और है क्या? हाँ, इसके बाद एक सवाल और है। अगला देखो क्या लिखा हुआ है कि एपी का 31वां पद, 31वां पद मतलब A31 पद का मान ज्ञात कीजिए, पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद यानी A11 बराबर कितना 38, 11वां पद कितना 38 है तथा 16वां पद कितना 73 है, 16वां पद। तो A16 बराबर कितना 73 है, A16 कितना 73 है, कोई दिक्कत नहीं। A11 मतलब क्या होता है A+10D, A+10D बराबर कितना 38 है, यही तो समीकरण नंबर 1 बन गया। देखो अब इसे थोड़ा सा ऊपर जाना होगा, चला जाएगा, चल जा, अरे नहीं जाएगा तो फिर मिटार के लिख देंगे, क्या दिक्कत है। A16 का मान कितना है, देखो ध्यान से, A16 का मान कितना है, A16 का मान कितना 73 है। तो A16 क्या होता है A+15D होता है, 15D बराबर कितना लिखा है 73 लिखा है। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, ध्यान से यहाँ समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, क्यों? क्योंकि देखो A का मान सेम है, तो समीकरण 1 कितना है A+10D बराबर 38, समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 कितना है A+15D बराबर 73, समीकरण नंबर 2, कोई दिक्कत नहीं। माइनस 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 तो ये कट जाएगा, यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस, 15 बड़ा है तो यहाँ माइनस का निशान आएगा, माइनस का 5D, 10 में से 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 5, यानी 10 में से -15 जाएगा तो -5 बचेगा। यहाँ माइनस वाला बड़ा है तो -73, 73 में से जाएगा 38, 73 में से जाएगा 38 तो कितना बचेगा, देखो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 40 में से जाएगा 5 तो 35 बचेगा, कितना बचेगा 35, कितना बचेगा 35 बचेगा, है ना 35। तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 35, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो D बराबर कितना जाएगा 5D बराबर आ जाएगा 35, तो D बराबर आ जाएगा 35/5, तो D का मान आ जाएगा 7, 5 सत्ते 35, तो D का मान आ जाएगा 7, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया। D का मान समीकरण 1 में रख दो, क्यों? क्योंकि A का मान निकालना है, D का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख दो, तो समीकरण 1 है कितना A+10D बराबर 38, A+10D बराबर 38, यही तो है। आपको हाँ जी सर A+10D बराबर 38, ये समीकरण 1 है ना, रख देते हैं मान जल्दी से। D का मान कितना है 7, तो A+10 गुणे D का मान कितना है 7, तो 7 रख देंगे, बराबर कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। ठीक है, 10 सत्ते कितना होता है 70, 10 सत्ते कितना होता है 70, 10 सत्ते होता है 70, बराबर कितना हो जाएगा 38, 70 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो A बराबर 38 माइनस का 70, 38 माइनस का 70, तो 38 में 70 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और यहाँ से 2 बचेगा और यहाँ से 6, यहाँ से 2 बचेगा और यहाँ से 3 बचेगा, यानी कितना बचेगा 32, माइनस का 32, तो A का मान कितना आ जाएगा माइनस का 32 आ जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत, आपको होगा सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कुछ लोग कहेंगे कि ये सही है कि गलत है, तो आप चाहो तो समीकरण 1 में रख के चेक कर लो, 1 या 2 किसी भी समीकरण में रख के आप चेक कर सकते हैं। जैसे अगर हम 1 में रख दें तो A का मान कितना है, A का मान है -32, तो माइनस का 32 और +10 गुणे D का मान कितना निकालो 7, तो 7 यानी 70 हो जाएगा। जब इसे जोड़ोगे तो ये 38 नहीं आएगा, आप कहोगे हाँ जी सर प्लस माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा 38 आएगा। इसका मतलब जो भी हम हल किए हैं वो बिल्कुल क्या है सही है, बिल्कुल क्या है सही है। ठीक, अब हमें किसका मान निकालना है, हमें A31 का मान A31 का मान निकालना है, A31 का मान निकालना है। ठीक है, A31 का मान आपको निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे A31,
तो ए प्लस कितना हो जाएगा 30d हो जाएगा, ए प्लस 30d। ए का मान कितना है सर, ए का मान कितना है, देखो ए का मान है आपका -32, तो -32 रख देंगे, प्लस 30 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान है 7, तो 7 रख देंगे। तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21, 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21, यानी 210 हो जाएगा, और प्लस यहाँ हो जाएगा -32, ठीक, -32। जब इसमें से घटाओगे तो A3 बराबर A31 बराबर कितना आ जाएगा 210 -32, यहाँ बचेगा 8, यहाँ 10, यहाँ 7 और यहाँ 1, 178। तो सही उत्तर कितना आ जाएगा आपका 178। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, एकदम सही घटा है। आप लोग कहोगे ठीक है, एकदम बढ़िया घटा है, ठीक। तो 178 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल लास्ट सवाल है। देखो यहाँ पे लिखा है किसी एपी में 50 पद हैं, यानी A50 यानी 50 पद वाली एपी है, जिसका तीसरा पद 12 है। तो A3 बराबर कितना 12, तो A प्लस 2D बराबर कितना हो जाएगा 12। समीकरण नंबर 1 दे दें, कोई दिक्कत नहीं। अंतिम पद कितना 106, तो 50 पद है, यानी A50 का मान उसने दिया है। A50 अंतिम भाई 50 पद है, तो अंतिम पद 50 में तो होगा, तो 106 हो जाएगा। तो A प्लस 49D हो जाएगा, A प्लस 49D हो जाएगा, A प्लस 49D बराबर 106। समीकरण नंबर 2 आपको कहाँ निकालना है, इसका 29वां पद ज्ञात करना है। तो बस कोई दिक्कत नहीं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, 1 में से 2 को घटा देंगे। जब 2 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा, एक कितना है A प्लस 2D बराबर 12 और A प्लस 49D बराबर 106। समीकरण 1 समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं। माइनस क्यों करना है, क्योंकि A को काटना है। ये माइनस बड़ा है तो -47 आ जाएगा, -47D। और जब इसमें से घटा देंगे तो माइनस ही आएगा, यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 4 और यहाँ से आ जाएगा 9, यानी 94। कितना आ जाएगा 94। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 47 दूना 94, तो D का मान आ जाएगा 2। D का मान कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2 आ जाएगा। D का मान समीकरण कहीं भी रख दो, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखोगे तो एक समीकरण है कितना, A प्लस 2D बराबर कितना है 12 है। तो D का मान कितना है 2, तो A प्लस 2 गुणे 2 बराबर 12। तो A प्लस कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 बराबर कितना हो जाएगा 12। तो A बराबर हो जाएगा 12 माइनस का 4, तो A बराबर कितना हो जाएगा 8। A का मान कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। किसी बच्चे कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं है। अब यहाँ हमें 29वां पद ज्ञात करना है, तो A29 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 28D, यानी 29वां निकालना है तो एक कम करके हम लोग कर देंगे, A प्लस 28D लिख देंगे। A का मान सर कितना है 8 प्लस 28, D का मान कितना है 2, D का मान कितना है 2, तो 28 दूना कितना होता है 56 और प्लस कितना होता है 8, तो कितना हो जाएगा 64। कितना हो जाएगा 64, यही तो हो जाएगा। A29D का मान कितना आ जाएगा 64, है ना। 28 दूना कितना हो जाएगा 56, है ना, और जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो यानी A29 यानी A29 का जो मान निकलेगा वो 64 निकलेगा, ठीक है। अच्छा, हम आपको एक चीज़ बताएं कि नहीं बताएं, 1 मिनट, हमने आपको एक जानकारी नहीं दिया अभी तक। हाँ, हो गई जानकारी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करते रहें अपने मित्रों तक, ठीक है। धन्यवाद।